A very good afternoon to one and all. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेपर वन में टीचिंग का जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कहीं ना कहीं आपकी मेरिट को डिसाइड करेगा। मैंने स्टूडेंट्स इनिशियल लेक्चर में ये चीज कन्वे की थी, हर एक सब्जेक्ट में ना एक ऐसा टॉपिक जरूर होगा जो या तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जा रहे हैं या उसको गलत कर रहे हैं। उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने कमांड बनानी है, तभी जेआरएफ में आपका नाम आ पाएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो हर एक बच्चा करके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स पे अगर आप एक एज क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको कवर करना। इन्हीं में से आज मेरे पास एक टॉपिक आ जाएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डिसएबिलिटीज। क्या आ जाएगा? लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हो, आप रीड कर रहे हो, उस समय एक बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। वो जो लर्निंग का उसका प्रोसेस है उसमें बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। स्टूडेंट्स, यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट अब देखो मैंने इसीलिए लिखा है लेक्सिया, ग्राफिया, प्रेक्सिया, कैलकुलिया या कैलकुलस। तो अल्टीमेटली हमारे पास देखो लेक्सिया, ग्राफिया, प्रेक्सिया सारी चीजें बहुत सिमिलर है, तो आपको ना ये चीजें याद करना टफ हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला ये मेरिट बनाएगा आपका। तो आपको मैं बताऊंगा इनको पढ़ना कैसे, क्रक्स हमने याद रखना है इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है ना DYS, इसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, या इसका मतलब होगा इम्पेयर, या इसका मतलब सरल भाषा में हो जाएगा प्रॉब्लम, कि दिक्कत किसमें है, प्रॉब्लम कहां पर है। लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग। लेक्सिया का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? रीडिंग। तो जहां पे भी एक स्टूडेंट को रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे भी एक स्टूडेंट को चीजें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर भी एक स्टूडेंट को चीजें पढ़ रहा है बट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, रिटेन नहीं कर पा रहा, मेमोराइज नहीं कर पा रहा, दिमाग में नहीं बिठा पा रहा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो लेक्सिया किससे कंसर्न्ड है? जहां पे आपको डिफिकल्टी होती है रीड करने में। जब रीड नहीं कर पाओगे तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे। जब प्रोनाउंस ही नहीं कर पाओगे तो माइंड में कैसे बिठाओगे, मेमोराइज कैसे करोगे? समझ रहे हो? दूसरा हमारे पास डिसलेक्सिया का मीनिंग क्या आ जाएगा कि हमारे पास जब भी आपने देखा होगा हम छोटे होते थे, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड आता था हम उसको पढ़ते कैसे थे? ब्रेक करके, वर्ड को ब्रेक करते थे। जैसे विशाखापट्टनम, तो मैं पढ़ूंगा कैसे? विशाखा प्लस पट्टनम। इस तरीके से याद करते थे ना हम चीजों को। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, मतलब इस तरीके से हम चीजें पढ़ते थे। तो जब आप रीड ही नहीं कर पा रहे तो अल्टीमेटली वर्ड्स को ब्रेक भी नहीं कर पाओगे आप। अल्टीमेटली एक वर्ड है उसको आप ब्रेक भी नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे। तो जहां पे भी आप जो वर्ड्स है उनको ना ब्रेक कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगी। समझ लो? तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, यानी कि रीडिंग बेस्ड डिफिकल्टी हमारे पास। जैसे दरशील सफारी था, आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसको पढ़ा ही नहीं जाता था, उसको वर्ड्स जोड़ने नहीं आते थे, तो ना उसके दिमाग में बैठते थे ना वो बोल पाता था। तो वो बेसिकली क्या है? डिसलेक्सिया रहेगा हमारे पास। ठीक है, चीजों को और थोड़ा सा अगर इसको बोलना है तो आप बोल सकते हो कि भाई हम चीजों की कोडिंग नहीं कर पाते, चीजों को कोड या मैं डिकोड नहीं कर पाता। क्या लिखा है मैं वो पढ़ नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? तो मैं चीजों को डिकोड नहीं कर पाऊंगा। डिकोडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना चीजों को। तो ये इस तरह से भी आ सकता है कि डिकोडिंग नहीं होगी चीजों की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड आ जाता है ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? राइटिंग। तो जहां पे भी लिखने में प्रॉब्लम है, अब लिखने का मतलब यही नहीं है कि हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप अच्छा नहीं लिख पा रहे, सुंदर नहीं लिख पा रहे, नहीं। राइटिंग का मतलब हमारे पास यहां पर क्या आता है? फाइन मोटर स्किल्स। क्या आ जाएगा बच्चों? फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है। मैं किसी भी चीज को अगर आपको प्रोनाउंस करूंगा आप उसको लिख नहीं पाओगे, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो जहां पे भी आप चीजें पेन डाउन नहीं कर पा रहे, नोट डाउन नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, वो जो फाइन मोटर स्किल्स है, वो लिखने का जो स्किल है, लिखने की जो क्षमता है, जो तरीका है, वहां पे जब प्रॉब्लम आती है, वो स्किल जब मिसिंग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। तो
तो डिस्ग्राफिया रिलेटेड है फाइन मोटर स्किल्स से हमारे पास। इसी को एक और नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी। क्या कह सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसक्रिप्ट होती है ना हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी। कि मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बुक दे देता हूं और बोलता हूं ये 3-4 लाइन है, इनको लिख दो, आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको लिखना ही नहीं आएगा कि वो चीजें जो मुझे लिखने को बोली है मैं कैसे उनको अपनी राइटिंग में लिखूं या कैसे मैं उनको पेन डाउन करूं। तो ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं या आप सिंपल बोल सकते हो फाइन मोटर स्किल्स हमारे पास। तो ये आ जाएगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट प्रेक्सिया। मेरे अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया का मतलब पता है क्या होता है? आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में यार, स्कूल टाइम में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन ग्रो नहीं कर पाता। ब्रेन है जो माइंड है अभी भी बच्चों वाला है, बट फिजिकली वो ग्रो कर गए होते हैं। जो उनकी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल अपीयरेंस है, वहां से तो वो ग्रो कर गए हैं, वहां से वो एडल्ट है, बट जो ब्रेन है अभी भी बच्चों वाला है। तो अल्टीमेटली उनका ब्रेन तो उनको क्या एक्शन करने को बोलेगा कि बच्चों वाली हरकतें करो, बट जो फिजिकल बॉडी है वो कर नहीं पाएगी क्योंकि बॉडी तो एडल्ट की है। तो ये जो माइंड यानी कि ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, ये जो ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। तो प्रेक्सिया का मतलब क्या आ जाएगा? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या मतलब आ जाएगा? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। किस चीज का डिसऑर्डर है? जहां पे आपका जो ब्रेन है और आपकी जो बॉडी है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, अल्टीमेटली वहां पे जो मूवमेंट है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बच्चों का दिमाग बोल रहा है हॉप करके चलो, आपकी फिजिकल बॉडी आपको हॉप नहीं करवा पाएगी। ठीक है, तो वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ना जो ब्रेन का, जिस करके कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, उसे डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो ग्राफिया और प्रेक्सिया है ना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी चाहे आपको याद भी हो जाए, एग्जाम में जब 20 सब्जेक्ट आप पढ़ के जाओगे तो रिकॉल करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इन दोनों में से आप एक ही याद करो, जो भी आपके जबान पे चढ़ रहा है, जो भी पहले आ रहा है बस एक याद करो। जो बच जाएगा उसका आपको पता है क्या है, क्योंकि एक बार आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है। तो दोनों में से एक ही याद करो, जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा, जो भी चीज बचेगी वो कवर अप होगी। जैसे मैंने ग्राफिया कर लिया तो मेरे को पता है राइटिंग वाला है, अब जो बच गया वो ब्रेन वाला था, जो भी इसके अलावा आएगा वो ब्रेन वाला आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद डिसकैलकुलस आता है। कैलकुलस का मतलब है, आप सबको समझ आ रहा होगा, जहां पर भी मैथमेटिकल साइन, सिंबल, डिनोशंस, इन सब को समझने में, रीड करने में प्रॉब्लम आती है, उसे डिसकैलकुलस कहा जाता है। कैलकुलस आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि यहां पता है कैलकुलस का मतलब क्या है कि मैथ के जो साइन आगे, मैथ के जो सिंबल आगे, ठीक है, जैसे साइन, कॉस, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, नहीं पता चलता है कैसे लिखना है, नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो वो डिसकैलकुलस हमारे पास हो जाता है। तो लेक्सिया में मैं पढ़ रहा हूं, ग्राफिया में मैं राइट कर रहा हूं, कैलकुलस में साइन और सिंबल की बात कर रहा हूं। जो बच गया वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हमारे पास आएगा, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लिखना इसको ध्यान से। हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाता है? लास्ट आता है अटेंशन, फिर आता है डेफिसिट, फिर आता है हाइपर एक्टिविटी, और लास्ट में आता है डिसऑर्डर। कहने का मतलब है हमारे पास क्या आएगा? अटेंशन डेफिसिट, कि आप की जो अटेंशन है वो काफी कम है, आप अटेंटिव नहीं हो, आप फोकस्ड नहीं हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव है। आज के टाइम में आपने देखा होगा जो बच्चे हैं उनका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत एनर्जी है, बट चैनलाइज करनी नहीं आ रही उनको एनर्जी। उनको यही नहीं पता इस एनर्जी को चैनलाइज कहां पे करें, क्योंकि माइंड में 10 चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव माइंड है, जिस करके फोकस नहीं रह पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो जहां पर भी आपका जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव है, जहां पर भी आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड है, उसमें 10 चीजें चल रही है, जिस करके आप डिस्ट्रैक्टेड हो, फोकस्ड नहीं हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते,
इस डिसऑर्डर को बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हमारे पास। ठीक है, अब यहां से बच्चों जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल फॉर्म में आ सकता है, ये लिख लेना, ये आज की टिप है आपकी कि एक तो आपने ये मिस करना है प्रैक्सिया, ठीक है, और दूसरा जो अटेंशन डेफिसिट वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल फॉर्म में आ सकता है, पहली टिप। दूसरी, हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज याद रखना, अगर बाय चांस इस वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया, अगर बाय चांस यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो सेकंड आपके पास क्वेश्चन पता है कहां से बनेगा? डेफिनेशंस। डेफिनेशन का मतलब है बहुत सारे ऐसे ऑथर ऑफ फिलोसोफर हैं जिन्होंने टीचिंग को अपनी तरह से डिफाइन किया है, सबके अकॉर्डिंग टीचिंग का अलग ऑब्जेक्टिव और अलग डेफिनेशन है। तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा? आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, एक फ्रेज गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज बिल्डिंग द पावर्स ऑफ ह्यूमन माइंड, और नीचे 4 नेम्स मेंशन होंगे, औरबिंदु, कृष्णामूर्ति, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी। आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट किसने बोल ली है। अब आपको लग रहा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अल्टीमेटली आपके पास 10 से 12 ऑथर हैं, ये समझ रहे हो, और एग्जाम में ये चीजें याद रखना बहुत टफ हो जाता है। तो इस करके मैंने कहा था ये जो क्वेश्चन है ना आपके मेरिट बनाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को याद नहीं रहेगा, बाकी सारे इसको छोड़कर जाएंगे, बट आपने इसको छोड़ना नहीं है। जो बाकी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं ना, उस पर स्ट्रेंथ बना लो, उस पर कमांड बना लो, निकल जाएगा जेआरएफ। इतनी से गेम है बस जेआरएफ की, समझ रहे हो। तो ये जो डेफिनेशंस है ये एज इट इज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, आपने जस्ट लर्न करनी है। लर्न करने का तरीका क्या होता है? स्टिक नोट्स ले लेना या कोई पेज ले लेना, डेली के बेस पे 3-3 डेफिनेशंस करनी है, और वो किसी ऐसी जगह पे स्टिक कर देना जहां से आप बहुत ज्यादा आते जाते रहते हो, ताकि जब भी उस जगह से निकलो उस डेफिनेशन को पढ़ के निकलो, जब भी उस जगह से निकलो डेफिनेशन को आंखों के नीचे से निकालो, ताकि ये चीजें ना दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। फिर एग्जाम में जब चीज आएगी ना आपको याद आ जाएगा। तो चीजें याद करने से ज्यादा जरूरी होता है आंखों के नीचे से निकालना, बार बार उनको रीड करना, ताकि जब एग्जाम में वो ऑप्शन आए ना तो आप इजीली सॉल्व कर लो। तो ये दूसरी टिप है आज की कि जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है स्टिक नोट्स बना लो, वो चिपका लो ऐसी जगह पे जहां से फ्रीक्वेंटली आप गुजरते हो। और सेकंड, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। ये वो क्वेश्चन है जो ना ही किसी बुक में ना किसी थ्योरी से रिलेटेड है, बट एग्जाम में आते जरूर है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में बैठ के डिराइव करना होगा आंसर क्या है। कोई इस पे वो नहीं चलेगा कि ये मेथड है, ये तरीका है, ये टेक्निक है, ये थ्योरी है, कुछ नहीं है, प्योर प्रैक्टिस बेस है। ये वही क्वेश्चन है जब बच्चों को घर आके पूछो क्या किया तो वो बोलते पता नहीं ठीक है या गलत है, वही क्वेश्चंस है। और अगेन ये वो क्वेश्चन है जो सब गलत करेंगे। तो टीचिंग में ये 2 क्वेश्चंस है, एक एप्टीट्यूड, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये हमने करना ही करना है, ठीक चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और यहां पे नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपसे डिस्कस भी करूंगा। तो इस चैनल को स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको डेली गाइड भी करूंगा और इंपॉर्टेंट टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।